ओम नमस्ते। आज हम फिर एक रोग की एक समस्या को लेकर आए हैं। वो समस्या इंसोमेनिया है। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि इंसोमेनिया निद्रा के बारे में भी उन्हें जानना है। और ये समस्या बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि काम की टेंशन से, परिवार की टेंशन से, रोज़गार की दृष्टि से उन सभी में बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है पिछले 2-3 सालों में। तो अनिद्रा की जो समस्या के काफ़ी मेरे पास मैसेज आए कि इस पे एक वीडियो बनाना है। अनिद्रा नाम से स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में इंसोम्निया बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, नींद से संबंधित एक विकार है, एक रोग है। इसकी 3 स्थितियाँ रहती हैं। पहली स्थिति में क्या होता है कि जब आप बेड पे सोने गए, सोने का आप कोशिश कर रहे हैं पर वो नींद नहीं आ रही। उस स्थिति में क्या रहेगा, 1 घंटा नींद नहीं आ रही, 2 घंटे नींद नहीं आ रही, आप परेशान, 3 घंटे नींद नहीं आ रही, आप 9 बजे 10 बजे बेड पे गए, 11-12 बजे तक नींद नहीं आ रही। एक वो स्थिति निद्रा की रहती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, आप सो गए, 2-3 घंटे सोए, उसके बाद 1 बजे 2 बजे बार बार नींद खुल रही है, खलल पड़ रहा है। लगातार इस तरह की स्थिति बने तब भी वो स्थिति अनिद्रा की कहलाती है। तीसरी स्थिति में क्या होता है, आपको नींद आई पर वो समय से पहले खुल गई। आप सो गए 9 बजे 10 बजे भी सो गए, फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जैसे 3-4 घंटे की नींद के बाद भी आपकी नींद खुल जा रही है। और उस नींद खुल जाने के बाद आपको दोबारा नींद नहीं आ रही है, आप सोने की कोशिश करते हैं, फिर नींद नहीं आ रही है, और उससे सारा दिन थकान, टेंशन और सिर पे भारीपन, ये सब आपको महसूस हो, तो वो समस्या भी अनिद्रा की हो रही है। ये 3 स्थितियाँ हमने देखी हैं अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके ऑब्जर्वेशन से, उनके जो रोग के बारे में जब से हमने जाना है। इस अनिद्रा की स्थिति में होता क्या है, सारा दिन थकान रहेगी, सिर पे भारीपन रहेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या सबसे ज़्यादा हो रखी है। जिसको भी अनिद्रा की समस्या होती है, कुछ समय बाद ही उसको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, क्योंकि नींद आने से पूरे शरीर की सेल्स को आराम मिलता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, जितनी भी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन करती है, उन सभी की प्रक्रिया उचित होती है, अच्छी तरह से होती है। और नींद ना आने पर जो हार्मोन्स की सिक्रेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिससे अन्य रोग होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हैं। हार्ट अटैक भी, ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज़ भी, ये सब क्या है, हार्मोन से संबंधित रोग हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में है, उससे निकलने वाला जो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन्स है, जो हमें डीप रिलैक्सेशन करता है, जो बिल्कुल आराम, जिसमें नींद 2 से करीब 1 से 3 बजे तक का जो समय होता है, उस समय पे मेलाटोनिन नाम का सेक्रेशन पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर देता है और सभी अंगों को भी पर्याप्त ऊर्जा दे देता है। अब उसके सेक्रेशन ना होने से सभी अंगों की कार्यक्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। दिन में सारा दिन आपको मतलब आलस्य की स्थिति बनी रहती है, कुछ भी काम ना करने की स्थिति बन जाती है, मन भी थका थका सा रहता है। तो ये जो दुष्प्रभाव नींद ना आने के हैं, ये हमने अपने जितने भी हमारे रोगी, हमारे क्वारीज जितनी भी आई हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में हमने ये पाया है। अभी स्थिति क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बहुत से रोगियों का कारण रहा है गैजेट्स पे, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे, पीसी पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे जब बहुत ज़्यादा समय गुजारने की वजह से माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रह रही, विचारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन, जो वर्कलोड है, जो काम की टेंशन है, उससे अनिद्रा की समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं। तो जितना भी हो, रात्रि में 8 बजे के बाद किसी भी गैजेट पे आपको समय नहीं देना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। और दूसरा क्या है, आहार का, ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, फास्ट फूड खाना, चला हुआ खाना, इससे क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है। ड्रिंक करने से नींद तो आती है, शुरुआत में जब आप ड्रिंक करते हैं तो नींद आती है, परंतु जैसे जैसे आप ड्रिंक की आपको लत पड़ जाती है, तब वो स्थिति में क्या होता है, निद्रा की स्थिति भी आनी शुरू हो जाती है, वो रोग शुरू हो जाता है। और अनिद्रा के रोग के बाद ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, ये सब रोग भी उसके साथ साथ आने शुरू हो गए, जितने भी पेशेंट हमें बताए हैं।
इनका मेडिकल साइंस में क्या ट्रीटमेंट है? नींद की गोली। सभी ने यही कहा कि नींद की गोली हमें बताएगी। अब नींद की गोली कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। वो एक बार नींद ला देंगे और उसकी लत पड़ेगी तो और भी ज़्यादा समस्या, फिर सारी रात ही नींद नहीं आती। कई जगह तो ऐसे देखा है। योग में इसका क्या उपचार है? आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है? नेचुरोपैथी में इसका क्या उपचार है? एक्यूप्रेशर में इसका क्या उपचार है? एक्यूप्रेशर में तो आपको सबसे पहला अंगूठे का इसको प्रेशर करता रहना, करते रहना, करते ही रहना, पूरी उंगलियों को, सभी उंगलियों के ऊपरी हिस्से को आपको प्रेशर करना। मेन ये दो उंगली, रिंग फिंगर एंड अंगूठा, इन दोनों को आपको प्रेशर करना है। और अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा, इसको मैक्सिमम प्रेशर आपको ये करना है। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं जिसमें जो आपकी सेल्स हैं, आपके जो नर्व्स हैं, वो ब्रेन तक जाती हैं और उसमें स्टिमुलेट करती हैं उसको और रक्त का प्रवाह बढ़ाती हैं और आपके जो नींद ना आने की समस्या में जो कारक हैं वो दूर होते हैं। ये पहली समस्या है, ये पहला उपचार है, प्राथमिक उपचार जो आपको कर ही देने हैं बिना किसी की अन्य व्यक्ति की मदद से। अब योगासन, आगे झुकने वाले जितने भी आसन हैं वो सभी इसमें बेनिफिशियल रहते हैं। शशकासन सबसे महत्वपूर्ण, योग आसन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, मकरासन और शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सभी जो रोग हैं, ये सभी जो आसन हैं, ये इसमें लाभकारी है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका, ये सभी प्राणायाम जितने भी हैं, केवल शीतली, शीतकारी, उज्जयी, इनको छोड़ के बाकी सभी जितने भी प्राणायाम है वो अनिद्रा के रोग को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम। आप 15 से 20 मिनट उनको करना। एक फिर प्रक्रिया अच्छी समझ लीजिएगा। कोई भी आप आसन करें या प्राणायाम करें, प्रक्रिया जरूर अच्छी तरह से समझिएगा। किसी भी योगाचार्य से, किसी भी योगा एक्सपर्ट से आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसकी प्रक्रिया भी हम समझा देते हैं और इसका कोई शुल्क नहीं लेते हम। और इसके बाद क्या है कि आपको षटकर्म में क्या हो, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया, शंख प्रसारण और एनिमा, ये जो 5 क्रियाएं हैं ये आपको अनिद्रा के रोग से दूर रखेंगे। आपके शरीर को न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छी तरह से होगा और अनिद्रा के रोग को जड़ से ख़त्म करने में ये सभी सक्षम है। अगली चीज़ आयुर्वेद की। आयुर्वेद में 2 क्रियाएं जो महत्वपूर्ण हमने देखी, शिरोधारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, शिरोधारा और अभ्यंग। सिर मसाज, सिर की मसाज करते हैं, उसमें पूरी बॉडी की, स्पाइन की मसाज करते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं आपके अनिद्रा के रोग में सबसे ज़्यादा लाभदायक है। नेचुरोपैथी में क्या रहेगा? नेचुरोपैथी में आपको हैंड एंड फुट बाथ है, मिट्टी पट्टी है, यहाँ माथे पे लगाते हैं, पूरे सिर पे मड बाथ करते, पूरी बॉडी को मड बाथ करते हैं, गीली मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, वो टॉक्सिन को खींच लेता है सारे को और बॉडी को रिलैक्स कर देता है। तो ये जो क्रिया है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन क्रियाओं में सबसे बड़ी बात क्या है कि साइड इफेक्ट नहीं होते और ये भी विशेष बात है कि एक रोग में ही काम नहीं करते। आपके कई रोगों में जो संभावित रोग होने वाले होते हैं उसमें भी आपको ट्रीटमेंट, उसमें भी आपको क्या है कि ट्रीटमेंट हो जाता है, साथ के साथ उसमें भी बचाव हो जाता है। इन सभी आसनों का, सभी प्राणायाम का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी स्पेशल एक रोग में काम नहीं करती, ये उस रोग के साथ साथ अन्य रोगों को भी समाप्त कर देते हैं। अब एक क्रिया जो सबसे अंत में जो मैं बताना चाहूँगा वो है योग निद्रा। मात्र 5 मिनट में आपको नींद आनी शुरू होगी। योग निद्रा ये बहुत से लोग कराते हैं, हम कराते हैं बच्चों को यहाँ, तो विद्यार्थियों को तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं उनको नींद आ जाती है। तो जैसे ही बिस्तर पर आप लेटें, दोनों हथेलियाँ ऊपर की ओर शवासन की स्थिति में, पाँव खुले हुए, और उसके बाद आपको पूरा ध्यान आगे चक्र पर ले जाए। पहली क्रिया आगे चक्र पर ले जाके पूरा ध्यान इसमें देखना, फिर धीरे 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 ऊपर जाना। इस क्रिया से नींद आनी आवश्यक हो जाएगी। नींद 5 मिनट में ही आ जाएगी। पूरी शरीर का अवलोकन किया जाता है। वैसे तो क्रिया 25-30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की होती है योग निद्रा, वो करें तो और भी बहुत अच्छा है। किसी भी आसपास के योग केंद्र में जाके उसका भी अभ्यास करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपका निद्रा का रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा, टेंशन डिप्रेशन जड़ से समाप्त हो जाएंगी।
जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, उसके तो बहुत लाभ है। हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कोई भी स्थिति आएगी आपके परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित कोई भी समस्या आएगी, आपका क्या रहेगा, सब निदान हो जाएगा, आप मन में प्रसन्न रहेंगे। योग निद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए। और भी किसी चीज़ की असिस्टेंट की कोई आपको पूछना हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद। आप बातों को ध्यान से सुने। अगले किसी भी रोग के लिए आपको कुछ भी आप जानना हो, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।